श्रीमद्भगवद गीता सार भाग दूसरा। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। कोई हम दवाई लें, किसी बीमारी की, किसी रोग की हम दवाई लें तो उसमें जो भी परहेज होते हैं वो उसी दवाई पर लिखे होते हैं, लेकिन हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या फिर चिकित्सक के निर्देश के अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु और भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवत में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है उसी प्रकार से स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं, अध्याय 4 श्लोक 1 से 3 तक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहं हमव्ययम् विवस्वानमन्वे प्राह मनुरिक्षुवाके अब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तमिदं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मयादे अद्य योगा प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हे तदुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाक को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप
भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने गीता का उपदेश किया। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है और भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, एक तो ज्ञानी और एक योगी और एक भक्त या निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वो इसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। किसको? अर्जुन को, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव ये भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी ये इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वो भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता है, ऐसे ही कोई भगवान का भक्त नहीं हो जाता है। जैसे ही कोई भगवान का भक्त बनता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। ये एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त और भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध होता है। पहला है, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी कोई भी क्रिया न करे लेकिन वो भक्त है। और दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, भगवान की भक्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्रिय क्रियाशील है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, भगवान को अपना मित्र मान ले। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में उनका भक्त हो सकता है, यानी कोई उनकी माता जैसे यशोदा मैया, कौशल्या मैया, पिता जैसे नंद बाबा, दशरथ जी। और 5वां है, कोई दंपति प्रेम के रूप में भक्त हो सकता है। तो अर्जुन को कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। जय। और अर्जुन और श्री कृष्ण की जो मित्रता है वो दिव्य मित्रता है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह है, प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है। कोई ये ना समझे कि भगवान से उसका संबंध नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता। नहीं, प्रत्येक जीव का भगवान से सीधा संबंध है। यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। संबंध तो है, लेकिन हम उनसे प्रेम नहीं कर रहे, उनकी भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए वो संबंध दबा हुआ है। उस संबंध को हमें जगाना है। जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल गए हैं। उस शाश्वत संबंध को बिल्कुल भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। ये स्वरूप कहलाता है। स्वरूप,
हमारा स्वयं का रूप, हमारा वास्तविक स्वरूप। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है। ये स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वो भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में है, अध्याय 10 श्लोक 12 से 14। अर्जुन कहता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वमृषया सर्वे देवर्षि नारदस्ततः अजतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रुवीष मे सर्वमे तद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् जगति विदुर्देवान दानवः। अर्जुन ने कहा कि आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महंतम हैं। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय धाम है, और पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से बेदाग हैं। और पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वत अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम यानी कि भगवान, अजम यानी अजन्मा, और विभुम अर्थात महानतम है। तो गीता सार भाग 2 यहीं तक। आगे का प्रसंग उसके बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।